मार्च को महिला दिवस मनाया गया। कल में संत नगर में था महिला आदिवासी दिवस मनाया गया था। मैं वहां अतिथि के रूप में था आज आपके बीच में। साथियों, भारत की महिलाओं की दुर्दशा, अनेक जातियां, अनेक बोली, अनेक राजाओं के शासन, तरह तरह के दरिंदे इस देश में शासन किए। सबसे पहले इस बहुसंख्यक समाज की महिला को अगर कपड़ा पहनने का अधिकार किसी बहुसंख्यक महिला ने दिया तो उसका नाम नागोली है, जिसने अपना स्तन काट करके टैक्स के रूप में दिया। इसलिए उस बहुजन महिला को सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं। उसने आपको कपड़ा पहनने का अधिकार दिया, और नहीं तो आप कपड़ा न पहन पाती, नंगे बदन आपको घूमना पड़ता। ऐसा इस देश के राजाओं ने आपके ऊपर अत्याचार किया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको शिक्षा का अधिकार किसने दिया? सर्वप्रथम सावित्रीबाई फुले, ठाकुर शेख ने आपको पढ़ने का अधिकार दिया, और नहीं तो आप अशिक्षित रहती। जैसा कि तमाम ग्रंथों में लिखा गया है, लोग मंचों से गाली बकते हैं। कल भी मैंने मना किया था कि हमारे महापुरुष किसी को गाली नहीं बके, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे सम्राट अशोक हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, गाली नहीं बके। उस गाली का जवाब खोजा उन्होंने, और आज आपको शिक्षा दे करके आपको सम्मानित करने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया। इसलिए आपकी सरस्वती सावित्रीबाई फुले हैं, मैं उनको नमन करना चाहता था। आपको सत्ता का अधिकार किसने दिया? अवंतीबाई लोधी, रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा, जिसने इस देश में शासन किया, जो बहुसंख्यक समाज की रानी थी, और आपको अधिकार दिया, सत्ता का अधिकार दिया। और कालांतर में अभी बहन मायावती ने आपको अधिकार दिया। साथियों, और रक्षा का अधिकार किसने दिया? सब महापुरुषों को गिनाते हैं, लेकिन महिलाओं का नाम नहीं लेते। इस बहुसंख्यक समाज में कितनी भी महिलाएं हुई जो वीरांगना रही, उनका नाम नहीं लेते। लोग कहते बुंदेले हरबोलों को हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे उसने क्या लड़ा था? इतिहास चुराया गया। छलकारी बाई कोरी लड़ी थी, जो बहुजन समाज की महिला थी। उसने अंग्रेजों से लोहा लिया था, उसका नाम कोई नहीं लेता था। बिल्कुल बिल्कुल। और उदा देवी पासी लड़ी थी, जो 15 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था, उसका कोई नाम नहीं लेता। वो बहुजन समाज की महिला थी। इसलिए साथी, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 4 बातों पे बात करेंगे, अपनी बात को समाप्त करेंगे। बाबा साहब 4 चीज पे काम किए थे इस देश में। एक दलित, दूसरा डिग्निटी, तीसरा स्वतंत्रता, और चौथा धर्म। दलित कौन है? बाबा साहब किसको दलित मानते थे? हम आप कहते हैं हम दलित हैं, हम बहुसंख्यक हैं, हम शोषित हैं, हम वंचित हैं। नहीं, दलित वो है जो सताया गया, दलित वो है जो भगाया गया, दलित वो है जो अपमानित हुआ। ज्योतिबा फुले को बारात से भगाया गया होता तो बहुजन समाज के लिए काम न करते। डॉक्टर अंबेडकर को बैलगाड़ी से न भगाया गया होता, स्कूल से न भगाया गया होता, तो शायद संविधान न लिखते। महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से न फेंका गया होता, असहयोग आंदोलन न चलाए होते, आज अंग्रेजों का शासन होता। इसलिए साथियों,
आप सब सताए हुए लोग हैं, आप सब अपमानित किए हुए लोग हैं, इसलिए अपने अंदर परिवर्तन लाओ। परिवर्तन लाने पे महात्मा बुद्ध बन सकते हो, परिवर्तन लाने पे महावीर बन सकते हो, परिवर्तन लाने पे डॉक्टर अम्बेडकर बन सकते हो, ज्योतिबा फूले बन सकते हो। अपने अंदर परिवर्तन लाओ। अपने आप को कभी नीच मत समझना, कभी दलित मत समझना, कभी शोषित मत समझना। तीसरी स्वतंत्रता, बाबा साहब ने आपको स्वतंत्रता दिया है अपनी अभिव्यक्ति करने का। आप अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर सकते हैं, जैसा कि भीमराव कर रहे हैं। इसी तरह से आप भी अपने हक और अधिकार को लेने का काम करिए। और चौथी बात थी उनकी धर्म, यानी जिसको हम बौद्ध धर्म कहते हैं। बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म है, एक रास्ता है। बुद्ध ने कहा था मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं मुक्ति दाता नहीं हूँ, मैं जीवन दाता नहीं हूँ, मैं एक रास्ता बताता हूँ कि दुख है तो उसका कारण है, अब कारण है तो उसका निवारण है। इसलिए अपदीपो भव, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तर्क करना सीखो, तर्क की कसौटी में जो खरा उतरे उसे मानने का काम करो। ये है बौद्ध धर्म। इस चीज को डॉक्टर अम्बेडकर ने परिवर्तन किया, जैसा कि हीनयान, महायान, वज्रयान और चौथा यान बनाया नया यान। और नया यान बना करके भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर लिखा कि हम भारत के लोग प्रथमतः भारतीय, अंततः भारतीय। हम इस देश को भाईचारे, करुणा के साथ लेके चलने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ समय कम है, हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। कभी हम आपके